Hello Cho, let's see the question. Consider an initially pure m gram sample of X. कितना m gram? An isotope that has half life t hours. इसकी half life कितनी है? t hours. What is its initial decay rate? यहाँ पे Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर है. एटॉमिक वेट क्या है इसका? A. एटॉमिक वेट A है इसका, मतलब दैट मीन्स A ग्राम. ऑप्शन ए mNa अपॉन टी, ऑप्शन बी 0.693 mNa अपॉन टी, ऑप्शन सी 0.693 mNa अपॉन 80 and option D 2.303 mNa upon 80. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta radioactive decay law. Decay law. So according to this, the decay rate of a radioactive sample at any instant depends on number of nuclei undecayed at that instant. और डिपेंड कैसे करता है? तो dn ओवर dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? n के. और यहाँ से हमारा रिलेशन बनता है एक, दैट n इज इक्वल्स टू, जो नंबर बचे हैं विल बी n नॉट ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी. ये क्या है? रिमेनिंग न्यूक्लियाई. और ये क्या है? इनिशियल. और लेमडा क्या है? लेमडा इज डिके कांस्टेंट. इसे क्या कहते हैं? डिके कांस्टेंट बोलते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट. अब एन नॉट आपको गिवन है नहीं, आपसे पूछा क्या है? इनिशियल डिके रेट पूछा है. तो पहले तो इसको डिके रेट बना लेते हैं. फॉर डिके रेट, तो रेट यही तो डिके होगा हमारा एन, तो इसका रेट बनाने के लिए डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको. तो डी एन ओवर डी टी, ये हमारा एन नॉट बाहर आ जाएगा. डिफ्रेंशिएट होगा किसका? ई टू दी पावर माइनस के लेमडा टी का. तो यहाँ से हमारा आ जाएगा डी एन ओवर डी टी विल बी इक्वल्स टू एन नॉट, और ई टू दी पावर एक्स का हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी ही हो जाएगा ये. माइनस लेमडा टी क्या आ जाएगा आपका? माइनस लेमडा आ जाएगा. अब माइनस साइन तो डिक्रीमेंट शो करता है, तो माइनस साइन को छोड़ भी दें तो हमारा डिके रेट आ जाएगा डी एन ओवर डी टी इज इक्वल्स टू एन नॉट लेमडा ई टू दी पावर माइनस का लेमडा टी. नाउ आपसे वो पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द इनिशियल डिके रेट? तो फॉर इनिशियल डिके रेट आपको पता है t शुड बी कंसिडर टू 0. जीरो इंस्टेंट होगा ये, तो वी कैन फाइंड द डी एन ओवर डी टी किस पर? एट t इक्वल टू वॉट? 0 पर. ये हमारा आ जाएगा एन नॉट लेमडा, और यहाँ ई टू दी पावर हो जाएगी कितनी? 0. तो हमारा यहाँ डी एन ओवर डी टी किस पर? t इक्वल 0 पर कितना आ जाएगा? एन नॉट लेमडा. ये तो सेट है, बट अपने ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा. तो अपने ऑप्शन से मैच करने के लिए सबसे पहले एन नॉट की बात करते हैं. एन नॉट क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कैसे निकलेंगे? तो आपको इनिशियल मास गिवन है. क्या गिवन है? इनिशियल मास. तो इनिशियल मास आपको कितना गिवन है? कैपिटल एम ग्राम. तो इसी में क्या निकालने हैं आपको? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकालने हैं. तो बाई मोल कॉन्सेप्ट उसका एटॉमिक वेट कितना है? एटॉमिक वेट इज व्हाट? एटॉमिक वेट इज ए. तो ए ग्राम x is equivalent to what? Na न्यूक्लियाई. Na न्यूक्लियाई हो जाएंगे कितने में? a ग्राम में. तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 1 ग्राम x. ये हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा Na डिवाइडेड बाई a. और चाहिए कितने ग्राम का? आपको m ग्राम का, क्योंकि m ही ग्राम है वो. तो m ग्राम x, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा m Na डिवाइडेड बाई a. और ये m ग्राम x है क्या? इनिशियल. सो इट विल बी एज रिटन एज n नॉट, नंबर ऑफ m Na अपॉन a, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. तो ये हमारा सेट हो गया. नाउ बात कर लेते हैं किसकी? लेमडा की, क्योंकि इसमें हमारा एक कौन है? ये एन नॉट, और एक कौन है? लेमडा. तो लेमडा में हमारे एक भी ऑप्शन में लेमडा नहीं, तो लेमडा को क्या करना पड़ेगा? इंटरचेंज करना पड़ेगा. तो यहाँ से
we know that decay constant ये हाफ लाइफ से कैसे रिलेटेड होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, ये रिलेशन है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टी हाफ कितना है, टी हाफ इज गिवन बाई टी आवर्स। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा हमारा आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई टी पर हार्स। तो पर आवर्स में ये लैम्डा आ गया पुटिंग, तो अगर इसको आप पुट कर देंगे तो आपका dn ओवर dt वो भी कैसा वाला, इनिशियल वाला, दैट मीन्स t इक्वल्स टू 0 पर ये हमारा आ जाएगा n नोट की जगह कितना m n a अपॉन a और उसकी जगह 0.693 डिवाइडेड बाई t, तो ये हमारा आ जाएगा 0.693 m n a डिवाइडेड बाई a t। तो अगर अपने ऑप्शन को मैच करेंगे तो 0.693 एम एन ए अपॉन 80, ऑप्शन सी इज व्हाट करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन सी। आई होप you have understood it well. Best of luck.